देखिए अंजना जी, यहाँ दो तीन बहुत अहम सवाल उठाए गए हैं। पहला कि क्या हर मुसलमान को एक ब्रश से पेंट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कोई भी हर मुसलमान को एक ब्रश से पेंट नहीं कर रहा है। मगर क्या यह हकीकत नहीं है कि कश्मीर की वादियों के हर मस्जिद से ये कॉल दिया गया था और ये आगाह किया गया था, रालिफ जालिफ गालिफ, या तो आप अपने धर्म में परिवर्तन करो, गेट कन्वर्टेड, नहीं तो मरने को तैयार हो जाओ, नहीं तो वादी छोड़कर चले जाओ। ये किसी के घर से कॉल नहीं आया था, ये मस्जिद से कॉल आया था, जो कि हर मुसलमान के लिए बहुत पावन होता है। और मैंने कभी अपने जीवन काल में कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी कि मुस्लिमों ने वहां पर रैली किया हो और कहा हो कि मस्जिदों से इस प्रकार के नापाक कॉल्स नहीं दिए जाने चाहिए। क्या यह हकीकत नहीं है? अल सफा के एडिटर इन चीफ जो थे वो सैफुद्दीन सोज, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिन्होंने यह भी कहा था कि आज भी अगर प्लेबिसाइट का मौका मिले तो कश्मीर भारत के साथ नहीं रहना चाहेगा, वो भारत से अलहदा अलग होना चाहेगा। ये खुद सैफुद्दीन साहब ने अपनी किताब में लिखा है। अल सफा के एडिटर इन चीफ सैफुद्दीन सोज थे और उसमें अल सफा हिंदू हो दफा, हिंदूवादी से दफा हो जाए, इसका पूरा का पूरा इश्तिहार छपता था मेन न्यूज़पेपर में। आप कहते हैं ना कि जनरल मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं था। मैं आपको दो उदाहरण दूंगा जो पिक्चर में दिखाया गया है। बीके गंजू एक इंजीनियर थे। बीके गंजू के घर के बाहर जब बंदूकधारी आ गए तो बीके गंजू उनकी पत्नी ने कहा कि आप जो कनस्तर है, राइस के कनस्तर है, चावल के कनस्तर के पीछे छुप जाइए ताकि आप बच जाएंगे। वो छुप गए, मगर जो उनका पड़ोसी था उसने कहा कि देखो वो कनस्तर में छुपा हुआ है, गंजू मार डालो। पड़ोसी आम दोस्त था उसका। आपने पिक्चर में देखा कि किस प्रकार से बीके गंजू को मारा गया, इंजीनियर को। और आप जानते हैं बीके गंजू के धर्मपत्नी को बीके गंजू के खून से रक्त रंजित चावल चखाया गया, चावल खिलाया गया। ये पड़ोसियों के कहने पे हुआ, इसमें कोई हंसने का विषय नहीं, ये बहुत दर्दनाक है। दूसरा विषय, गिरिजा टिक्कू। गिरिजा टिक्कू एक महिला थी, वो लैब असिस्टेंट थी, कश्मीर यूनिवर्सिटी में थी। वो छोड़ के चली गई थी जम्मू, वो जम्मू में सेफ थी। मगर उनके सबसे खास मुस्लिम दोस्त, बेस्ट फ्रेंड ऑफ गिरिजा टिक्कू ने कहा अब सब कुछ शांत हो गया, तुम मेरे घर पे आ जाओ, मैं तुम्हारी सैलरी लेके आई हूं, सैलरी लेके चले जाना। जब गिरिजा टिक्कू ने अपने दोस्त पे विश्वास किया और अपने दोस्त के घर में गई, मिलिटेंट्स वर हाइडिंग इन द होम ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड। अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर में मिलिटेंट छुपे हुए थे। गिरिजा टिक्कू को आरत से काटा गया, दो भागों में। पहले तो रेप किया गया, फिर दो भागों में गिरिजा टिक्कू को काटा गया और दोनों भाग जो था उसे सड़क के किनारे फेंका गया। मूवी में ये दिखाया गया है। आप बताइए, अगर मैं अपने पड़ोसी पर विश्वास न कर सकूं, ये हंसने का विषय नहीं है। गिरिजा टिक्कू का रेप होना, उसे दो भागों में काटना, ये सलमान निजामी इसमें हंस रहे हैं, ये हंसने का विषय नहीं है। बीके गंजू जी के खून से रजे हुए चावल उनकी पत्नी को खिलाना, ये आप में से कुछ लोगों को हंसी और मजाक का विषय लग सकता है, ये मजाक का विषय नहीं है। किसकी गलती है? किसकी सरकार थी? कौन 2 दिन पहले रेजिग्नेशन दिया? कौन 2 दिन बाद गवर्नर बन के आया? ये सारी टेक्निकल विषय हैं। व्यक्ति से बड़ा सोच होता है। यहां जो इस्लामिस्ट जिहाद का सोच है कि आज हम संख्या में गरिष्ठ हैं, आज हम संख्या में अधिक हैं, इसलिए 2% कश्मीरी हिंदुओं को सर उठा करके घाटी में जीने का अधिकार नहीं है। आज मैं कहूंगा इस पिक्चर के माध्यम से, इस मूवी के माध्यम से इस सोच पर से पर्दा हटा है और इस सोच पर गहन चिंतन हो रहा है। थैंक्स। इस इस्लामिस्ट जिहाद के खिलाफ चिंतन हो रहा है।